चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी क्लास 12 आज हम करेंगे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये सब आज करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम करेंगे एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 7 और एग्जांपल नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। इससे पहले अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, हम पहले सीखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, उसके बाद करेंगे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। एंगल बिटवीन टू लाइंस, अब लाइंस आपको दो फॉर्म में दी हो सकती हैं, या तो आपको दी होंगी वेक्टर फॉर्म में या फिर कार्टेशियन फॉर्म में। तो मान लो आपको वेक्टर फॉर्म में लाइन दी हुई है, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड सेकेंड लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। ऐसे आपको दो लाइंस दी होंगी और एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 मॉड b2 करोगे। ये बेसिक फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने के लिए, जबकि आपको लाइंस वेक्टर फॉर्म में दी हुई होंगी। और अगर हो सकता है आपको लाइंस ऐसे दी हैं, x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, z माइनस z1 अपॉन c1। ऐसे ही सेकेंड लाइन x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। ये आपकी लाइन 1 है, ये आपकी लाइन 2 है। और इस केस में एंगल निकालने के लिए ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर जैसे किया था, cos थीटा इज इक्वल टू आपको करना पड़ेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये बेसिक फॉर्मूले होगा दो, जबकि आपको वेक्टर इक्वेशन में लाइन दी हुई है तो एंगल के लिए फॉर्मूला ये रहेगा। और ऐसे ही अगर आपको कार्टेशियन में दी हुई है तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला ये होगा। अगर मान लो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तब क्या करेंगे, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो आपका थीटा 90 बन जाएगा ना, cos 90 इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 मॉड b2 बन जाएगा, मॉड b2 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर cos 90 हमारा 0 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगा, b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में अगर b1 डॉट b2 0 हो जाए इसका मतलब लाइंस परपेंडिकुलर है। और यहां पर देखो कार्टेशियन फॉर्म में अगर थीटा को 90 कर दें तो ये 0 बन जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे ही ये तो हो गई कंडीशन परपेंडिकुलर लाइंस की, व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड व्हेन लाइंस आर पैरेलल, क्वेश्चन होता है जब लाइंस पैरेलल तो क्या करेंगे। पैरेलल के केस में आप क्या करोगे, आप लिखो a1 अपॉन a2, जो डायरेक्शन रेशियोज हैं दो लाइंस के वो होंगे प्रोपोर्शनल। a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। सिर्फ इतना करने से हम प्रूव कर सकते हैं कि लाइंस हमारी पैरेलल है। अब करते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 6 है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 5 2 -4 एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। तो पहले निकालते हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या था, वेक्टर फॉर्म में था r वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। लेकिन r वेक्टर इज इक्वल टू a क्या है, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, कहां से पास हो रही है, 5 2 -4, तो उसके लिखेंगे पोजीशन वेक्टर्स, लिखेंगे 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स b कौन सा वेक्टर है, जिसके पैरेलल है, ये वाला 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ये हमारी क्या आ गई, वेक्टर फॉर्म आ गई है। अब निकालेंगे कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म कैसी होती है, कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपको याद होना चाहिए फॉर्म क्या थी, ये थी x माइनस x1 अपॉन a
इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी वन अपॉन सी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ए बी सी क्या है। और x1 y1 z1 क्या है, जहां से लाइन पास हो रही है। तो सिंपल आ गया x माइनस 5 अपॉन a क्या है 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन b यानी कि 2 इज इक्वल टू z प्लस 8 अपॉन c क्या है सॉरी z प्लस 4 है ये, z प्लस 4 अपॉन c क्या है माइनस 8 है। तो ये है लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में और ये थी लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 7। एक बार पढ़ लेते हैं। एग्जांपल नंबर 7 बोलता है फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय दिस एंड दिस। अब दोनों इक्वेशन जो है वो वेक्टर फॉर्म में, तो हम लगाएंगे एंगल्स cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय b1 का और b2 का मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो यहां पर आएगा cos थीटा इज इक्वल टू b1 क्या है, b1 चेक कर लो, लैम्डा के बाद जो होता है ना वो b1 होता है और म्यू के बाद क्या होता है b2 होता है। सिर्फ इनसे मतलब है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो b1 डॉट b2 3 आ गया ऊपर प्लस 4 आ गया, 3 1 3 2 2 4 और फिर आएगा 2 6 12 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 और फिर होगा 2 का स्क्वायर फिर 4 आ जाएगा ना, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 6 का स्क्वायर 36। ठीक है आगे चलते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 प्लस 12 कितना होता है 19 अपॉन ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 7 21। तो 19 अपॉन 21 आ गया cos थीटा। आपको थीटा निकालना है, एंगल निकालना है, तो थीटा बन जाएगा cos इनवर्स 19 अपॉन 21 एंड दैट्स द आंसर। एग्जाम्पल नंबर 8 है फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय x प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन 4 एंड सेकेंड लाइन है, ये लाइन बन होगी ना हमारी, एंड सेकेंड लाइन है x प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 2। ये हो गई लाइन 2। अब दोनों ही लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है तो आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला दूसरा वाला, यानी cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब a1 b1 c1 क्या है, वो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन है एंड a2 b2 c2 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन है। लाइन चेक कर लो, x माइनस x के फॉर्म में होने चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का। cos थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a1 a2 3 1 3 5 1 5 4 2 8 हो गया, है ना, अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 16। ऐसे यहां पर आएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। बढ़िया आगे चलते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 16 अपॉन कितना आ रहा है 50 आ गया ये, है ना, रूट 50 और सेकंड वाला क्या आता है रूट 6 आ रहा है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 16 बाय 50 का रूट होता है 50 का रूट होता है 5 रूट 2 एंड इसका तो कुछ कर नहीं सकते, रूट 2 इंटू रूट 3 लिखो इसको। cos थीटा इज इक्वल टू 16 अपॉन 10 रूट 3, डिनोमिनेटर के अंदर रूट 3 बचा हुआ है, रैशनलाइज कर लेते हैं फिर से, रूट 3 से मल्टीप्लाई रूट 3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 2 5 2 8 ऐसे कर सकते हैं 8 रूट 3 बाय 15 आ गया ना, तो थीटा बन जाएगा cos इनवर्स 8 रूट 3 बाय 15 एंड दैट्स द आंसर। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8
सारे ही हो चुके हैं। अब इन क्वेश्चंस में कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.2, पूरी सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, बाय बाय।